चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी की इस मुख्य परीक्षा की कक्षाओं में। जैसा कि लास्ट क्लासेस में हमने देखा ना, एक्ट से रिलेटेड आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन को मैंने थ्रू आउट बताया कि किस किस प्रकार से रिटर्न के वे में हमको चलना है ना। वैसे ही मैं आज बाकी जो रेस्ट ऑफ अधिनियम जो हमारा ऑलरेडी किया जा चुका है, जैसा मैं आपको बताया हूँ, आपके एप्लीकेशन में आप देखेंगे ना, नोट्स देखो, ये जैसे घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 ये ऑलरेडी किया जा चुका है। उसमें आपका देखेंगे ना तो आपका पॉइंट वाइज मतलब टॉपिक वाइज बराबर उसमें जो धारा वाइज है ना, उस प्रकार से प्रावधानों को एक्सप्लेन किया गया है पूरा। आप थ्रू आउट चलेंगे तो उसी प्रकार से देख सकते हैं। मैं बस एक जस्ट एक्सप्लेनेशन के वे में चलता जाता हूँ आज, ठीक है। फिर मैं मंडे से कैसे क्या करेंगे, एक नया एक्ट लेंगे, एक्ट को देखते चलेंगे धारा वाइज उसका प्रावधान को, और नए क्वेश्चंस उसमें फॉर्मेशन कैसे हो रहे हैं और आ कैसे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ से टॉपिक से या उस एक्ट से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं उसको देखते चलेंगे। चलिए ये देखो, ये पूरा मैंने बताया था। जैसे आप कोई भी अधिनियम पढ़ेंगे ना तो यहीं से स्टार्ट शायद किए थे। तो जनरली उसमें क्या होती है, धाराओं में, अध्याय और धाराओं में विभाजित रहेगी, ठीक है। कुछ में क्या अनुसूचियां रहेंगी, उसी प्रकार से उसके उद्देश्य क्या है, प्रावधान क्या है। अगर किसी में तंत्र रहता है, जैसे आरटीआई का तंत्र है ना, आपका जन सूचना अधिकारी, विभागीय अपीलीय अधिकारी और केंद्रीय सूचना या राज्य सूचना आयोग, इस प्रकार से, तो ये सब चीज़ें आपको करवाई गई है, ठीक। चलो परिभाषाओं में इसमें भी देखिएगा, जैसे ये वाला अधिनियम है आपका, क्या क्या देखो, व्यथित व्यक्ति क्या है, ठीक, बालक क्या होता है, घरेलू नातेदारी क्या होता है, ये सब आपको देखते चलना है, ठीक। यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट 2-4 मार्क्स के आपके परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, घरेलू हिंसा क्या होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था और इसमें वही चीज़ इंक्लूड करना है, पूछा भी जा चुका है ना आपका, जो ये दुरुपयोग क्या होता है, दुरुपयोग करके, तो ये सबको आपको पढ़ना है। नोट्स में एकदम अरेंज वे में है, साथ ही साथ इसके आप क्लासेस को देखेंगे, ठीक, आपके ऐप में अवेलेबल है ये। आज मैं इसीलिए इसको एक बार थ्रू आउट आपको बताते चलता हूँ। नेक्स्ट फिर हम लोग जो अधिनियम है इसमें किस किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे उसको मैं एक बार थ्रू आउट बता रहा हूँ, हमारे जो ओल्ड किए हुए नोट्स से। ओके, चलो देखो, मजिस्ट्रेट क्या है, चिकित्सीय सुविधा क्या है, आश्रय गृह क्या है, ये सब क्या है इसमें परिभाषाओं में है, ठीक। जैसे ही हम इसके हाँ उद्देश्य, इस अधिनियम, कोई भी अधिनियम है ना तो एक उद्देश्य होगा ना उसका, क्यों उसको पारित किया गया, क्यों लागू किया जा रहा है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी भी आपको 2 और 4 मार्क्स, ठीक, किसी भी अधिनियम का उद्देश्य आपको 2-4 मार्क्स में पूछ सकता है, जनरली 2 मार्क्स में ता ही सकता है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी ऐसा जो, जैसे क्या है, आप सामान्य रूप से भी क्या ध्यान रख सकते हैं, कैसा, किसी भी आपका जैसे वो हो रहा है ना, घरेलू हिंसा हो रहा है, उस प्रकार की स्थिति में क्या महिलाओं को त्वरित क्या आपका चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना, त्वरित रूप से आश्रय का सुविधा उपलब्ध कराना, त्वरित रूप से उनको न्याय का व्यवस्था करना, ठीक है, ये विधिक सहायता उपलब्ध कराना, ये सब क्या है इसके मेन उद्देश्य है ना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप उद्देश्य को फॉर्म करना, आप कंटिन्यूशन में देखेंगे। मैं हर अधिनियम में बताऊं कि आपको सामान्य रूप से क्या उद्देश्य याद होने चाहिए। अध्याय 2 में चले, जैसे धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा, ठीक, वो परिभाषा में बताया गया है, एज वैसा ही है, ठीक। अध्याय 3 है जैसे संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता आदि के कर्तव्य व शक्तियाँ। अब ये ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा आपको, मैं हमेशा बोला हूँ आपको, कर्तव्य व शक्तियाँ, कर्तव्य शक्तियाँ, ठीक है। आपको पूरे पॉइंट्स देखने हैं। कहाँ से देखेंगे, ओरिजिनल एक्ट आप डाउनलोड रखिए अपने पास, ठीक है। एक्ट जो है ना, आप गूगल में ही सर्च मारोगे ना, घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 करके, तो आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये पूरा अध्याय ही क्या बोला गया है, इनके कर्तव्यों के बारे में बोला गया है। संरक्षण अधिकारी को जानकारी दी जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन, ठीक है। ये एक, मैं इसको ना अध्याय में आए हैं, बट धारा वाइज मैं पूरा, क्योंकि आपको धारा याद रखने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है।
फिर इसमें धारा में क्या है ऐसा बोल के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं देगा, जनरली नहीं दे रहा है अभी बीपीएससी। आपको क्या दे रहा है, उसका जो भी प्रावधान है ना उसके बारे में बोला जा रहा है। तो उसको ध्यान रखना है कि मान लो संरक्षण अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं, ठीक है, और आपके सेवा प्रदाता के क्या कर्तव्य हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, फिर आया है देखो नेक्स्ट, ये होगा आपका एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। नेक्स्ट धारा में क्या दिया होगा कि पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के क्या कर्तव्य हैं। शिकायत प्राप्त होने पर व्यथित व्यक्ति को जानकारी प्रदान किया जाएगा। क्या क्या जानकारी प्रदान किया जाएगा बोलता है, सेवा प्रदाता सेवाओं की उपलब्धता की जाएगी अधिनियम के तहत, आर्थिक राहत, निवास संबंधी सहायता, संरक्षण। अब आया क्वेश्चन यही आपका, मैं आ गया हूँ शीट पे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही दे रहा है आपको। अब इसमें आपको देखना है ना, इस अधिनियम में जब आप हमेशा परिभाषाओं को सभी अधिनियम में पढ़िए, क्योंकि सब में क्या कुछ टेक्निकल जो वर्ड्स है ना आपके, जैसे इसमें सेवा प्रदाता कौन होंगे, संरक्षण अधिकारी कौन होंगे, ये सब है ना, तो आपको ध्यान रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सोच सकते हैं, ठीक है, कि इसके जैसे ये है आदमी तो इसका जैसे पुलिस का कर्तव्य बोल रहे हैं, तो आपको पता है ना पुलिस का क्या कर्तव्य होता है, ठीक है। जैसा भी आपका कोई भी मामला आ रहा है तो फिर त्वरित रूप से कैसा प्राथमिकी जो एफआईआर वगैरह है उसको दर्ज करना, ठीक है। पीड़ित को क्या सुरक्षा प्रदान करना। अब ये सामान्य चीज़ें हैं, ये आपको 3 4 5 पॉइंट ऐसी बन जाते हैं ना ये सब चीज़, ठीक। चलो, तो इसमें देखो क्या है आपका, सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी देना, अधिनियम के तहत आर्थिक राहत, निवास संबंधी आदेश, अभिरक्षा संबंधी आदेश देना, ठीक है। संरक्षण अधिकारी की सेवाओं की उपलब्धता, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने संबंधी जानकारी देना, जहां तक सुसंगत हो बीएनएस की धारा 85 के तहत परिवाद दायर करने की जानकारी देना। तो ये सब क्या है, ये कर्तव्य है ना, ठीक। आप देखो अलग अलग धाराओं में संरक्षण अधिकारी का धारा 8 में जैसे दिया गया है, ठीक। तो ये सबको देखो पॉइंट वाइज। अब ये आपको थोड़ा सा अधिनियम पढ़िए, थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है उसको, ठीक। क्या क्या चीज़ें हैं, कौन संरक्षण अधिकारी, कौन सेवा प्रदाता, कौन मजिस्ट्रेट, कौन पुलिस। अब इसी को बाइफरकेट वे में, ठीक, इसको बाइफरकेट वे में करेंगे, मतलब आपका अलग अलग उसमें कौन सा किसका कर्तव्य होगा ना, चारों बाइफरकेट रहेंगे, आपको क्लियर रहेगा कि किसमें हमको क्या लिखना है, ठीक। फिर सामान्य रूप से आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, भाई कोई मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट का क्या है, ठीक। वो इस प्रकार से आदेश जारी करेगा जब उसके न्यायालय में होगा ना कोई भी ऐसा केस आता है तो वो निर्देश जारी कर सकता है। पुलिस को बोलेगा कि जो संबंधित पीड़ित है उसको कैसे होना चाहिए, उसका मतलब किसी भी प्रकार से जो दोषी व्यक्ति है उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए, ठीक है, या उसको उसका क्या बोलते हैं सुरक्षा प्रदान कर किया जाना चाहिए। ये कैसा न्यायालय निर्देश दे सकता है ना, तो आप देखते जाएंगे ना तो क्लियर होते जाएगा। आप इसको करिए, इसीलिए मैं एक वीक इसीलिए लिया हूँ आपका कि आप एटलीस्ट जो ओल्ड है ना उसको थोड़ा सा करते चलेंगे, फिर हम लोग एक कंटिन्यूशन में चलेंगे तो 2-3 एक्ट बचा है ना वो आप फ्लो में आके हम थोड़ा दिन में ख़त्म कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसी प्रकार से होगा। चलिए ठीक है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति ये हो गया आपका। हाँ, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य है, जैसे इन कर्तव्यों को, ठीक है, कोई भी संरक्षण अधिकारी है उसका क्या क्या कर्तव्य होगा। मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के उनके कार्यों को सहायता प्रदान करना, घरेलू हिंसक शिकायत प्राप्ति पर विहित प्रारूप में पुलिस और मजिस्ट्रेट को शिकायत प्रदान करना, पीड़ित को मुफ्त चिकित्सा और विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, ठीक, व्यथित व्यक्ति को निवास आर्थिक संबंधी आदेश जारी करेगा, ठीक। बहुत सारी चीज़ें थोड़ी कॉमन टाइप से मैंने पढ़ाया तो भी बताया, देखिएगा, ठीक, उसको वैसे ही याद रखिएगा, कॉमन वे में लेके याद रखने का। अब यहीं पे आ गया आपका 4 नंबर 2 नंबर, क्या बोल दिया आपको, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत, ठीक, एक्ट के तहत संरक्षण अधिकारी
के कर्तव्य। चलो क्या देंगे इसमें फिर? अच्छा सॉरी, इसमें क्लियर नहीं, विजिबल नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, मैं दूसरा पेन का यूज़ कर रहा हूँ उसमें। संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। अब पॉइंट्स में चले जाओ, सीधे सीधे पॉइंट्स में। बहुत ज़्यादा यहाँ पे भूमिका देना ये सब करना आवश्यक नहीं, हमारे पास पॉइंट्स बहुत है। ठीक है, पॉइंट्स बहुत है ना। कैसा है आपको कैसा है आपको इसमें दो चीज़ आता है क्या? एक तो पीड़ित व्यक्ति, हमेशा एक जो जैसा वर्ड यूज़ किया ना, थोड़ा सा ध्यान रखिए वैसा वर्ड अपन यूज़ करें, व्यथित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित महिला। क्यों? घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम है ना, जो पीड़ित है वो महिला ही है, ठीक, इस अधिनियम में। हाँ, इसके अतिरिक्त जो वो है ना आपका दोषी है, उसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं। ठीक, चलो, तो इस एक्ट के तहत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य बोल दिया। क्या क्या कर्तव्य हो सकता है आपको? पीड़ित व्यक्ति को पुलिस वह, ठीक है, अच्छा एक ही लाइन में ले लेता हूं मैं। ठीक है, चलो इसी से डायरेक्ट उठा रहा हूँ। ठीक, क्या करेगा? पीड़ित व्यक्ति को विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, पुलिस और मजिस्ट्रेट में शिकायत करेगा उसका, जैसे बोल रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, कॉमन ही पॉइंट्स है उसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं। पुलिस संबंधी शिकायत की है ना, पुलिस में शिकायत किस प्रकार से करना है उसका जानकारी। एक एक लाइन में मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक लाइन में जैसे ख़त्म करते जाना है। कैसा है? सबसे पहले क्या है? मान लो व्यथित है, अब आप एक क्रम से सोचेंगे इसी को, ठीक, क्रम से। जैसे व्यथित व्यक्ति है, संरक्षण अधिकारी किसी को बनाया गया है, ठीक है, महिलाओं की जैसे ऐसा कोई कृत्य हो रहा है तो उसकी सहायता के लिए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले अगर उसको पुलिस में कंप्लेन करना है। जनरली ऐसे मामलों में जैसे पुलिस के पास पहुँच, एक तो कई मतलब बाधाओं के कारण, कई कुरीतियों के कारण, या कई मतलब सामाजिक दबाव के कारण जैसे जाते नहीं है ना, तो पुलिस संबंधी क्या उसमें शिकायत करना है, उसका जानकारी देना। ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष कैसा? मामले का जानकारी देना। ठीक, ये आप पढ़ेंगे एक्ट ना, तो उसमें एक्सप्लेन अच्छे से किया गया है। और क्या है? पीड़ित को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना। और क्या है? पीड़ित को निवास संबंधी सहायता। ये सब कॉमन पॉइंट्स है ना, निवास और आपका चिकित्सीय सहायता। और क्या है? एक तो विधिक सहायता उपलब्ध कराना है ना, ऐसा जैसे वकील है ना, गवर्नमेंट वकील या कानूनी रूप से इसलिए नियुक्त व्यक्ति ना सरकार की ओर से, कि जो ऐसे केसेस पे क्या हैंडल करे ना होते हैं ना जैसे, तो उनको क्या, उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। ठीक है, कि किस प्रकार से उनके ऊपर हिंसा हुआ है, तो किस किस टाइप से ये केस फाइल कर सकते हैं आदि के संबंध में, या अपने पक्ष को किस प्रकार न्यायालय में रख सकते हैं। ठीक, तो ये सब एक कॉमन पॉइंट्स है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 6-7 पॉइंट्स आपके आराम से बनेंगे, आप देखेंगे ना यहाँ पे जैसे 6-7 पॉइंट्स बन रहे हैं ना, आराम से बढ़ेंगे। संरक्षण अधिकारी कर्तव्य, मजिस्ट्रेट को कार्यों में सहयोग देना, ये सब कॉमन पॉइंट्स है। पीड़ित को मुफ्त विधिक सहायता, व्यथित को निवास आर्थिक संरक्षण संबंधी सहायता, मजिस्ट्रेट के अधिकारी का क्षेत्र में सेवा प्रदाता पुलिस आश्रय गृह चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। तो ये देखो, ये पॉइंट्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन को बिल्कुल इसमें अपन क्या एलिमिनेट नहीं करें, मतलब मिस नहीं करेंगे बिल्कुल। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट चलूँ तो और क्या है आपका? हाँ, बहुत सारे पॉइंट्स है देखो। ठीक है, आवश्यकता ठीक है,
व्यथित अपेक्षा करेगा तो आश्रय गृह उपलब्ध कराना, अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना, इस प्रकार से है वो। ठीक है, अन्य ऐसा कार्य जो मजिस्ट्रेट अपेक्षा करे, ऐसा कार्य जो इस अधिनियम के तहत समय समय पर प्रदान किया जाएगा। तो ये सब क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या आपके पॉइंट्स है। जस्ट मैं इसी प्रकार से नेक्स्ट और चलता हूँ, नेक्स्ट और अधिनियम देखते हैं। ठीक है, और अगला बताता हूँ। आज इसको देखते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद ना इसमें देखो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है बड़े क्वेश्चन 8 मार्क्स में। चलो उसका भी थोड़ा सा बता देता हूँ, 2-4 का तो ठीक है हो जाएगा। 8 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन इसमें बन रहा है तो आपको ना कॉमन एक तो कर्तव्य अधिकार या कार्य और इनके कर्तव्य को ना कॉमन वे में पूछ सकता है, 2-3 का पार्ट करना सीधा सीधा। पुलिस, सेवा प्रदाता और क्या है, संरक्षण अधिकारी और मजिस्ट्रेट। ये सीधे क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि और ये आपके डायरेक्ट उसमें दिया हुआ है कि कर्तव्य, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, जस्ट ये आपके नोट्स में अवेलेबल है। इसको सीधा सीधा आपको इसमें ज़्यादा वो नहीं करना है। कर्तव्यों को पूछ रहे हैं ना, उत्तर चालू करेंगे। ठीक, आप सीधा 4 भाग में आपके पास वो पुलिस का कर्तव्य करना, ठीक है, सेवा प्रदाता, ऐसा टाइप से सीधा सीधा संरक्षण अधिकारी और मजिस्ट्रेट। ऐसा जब भी आपको पार्ट में पूछे ना, मैं सिर्फ टाइप में ही जा रहा हूँ, तो आपके पास ना जो लाइन्स है, ठीक है, एक एक में ख़त्म करना है इसको, ऐसा इतना बड़ा भी नहीं करना है। मैं चलो मजिस्ट्रेट, ऐसा ठीक है। मैं जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए करके मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक, अब इसको 1, 2, 3 जो पॉइंट देना है, 1, 2, 3, इसको 1, 2, 3 कम से कम ना तीनों आपको ना चारों जो दिख रहा है ना, जैसे 4 भाग में दे दिया तो इनके कर्तव्यों को 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक, 4 भाग में हमने कर्तव्य को डिवाइड कर दिया। तो ये इक्वल लगना चाहिए ना आपका हमेशा पोर्शन, जब भी बड़ा क्वेश्चन ले रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया, जैसे आपको लास्ट कल का बताया था ना, वहाँ पे दिया हुआ है कि इक्वल लगना चाहिए सब चीज़ें आपको। जस्ट कर्तव्य आप देख लेंगे, वो सीधा सीधे क्वेश्चन है। और क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन इसमें देखूं तो और कोई क्वेश्चन बन सकता है आपका। एक मेन क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है इसमें, घरेलू हिंसा का ना वो परिभाषा के साथ ना इसका किस किस प्रकार से आपका न्यायालय आदेश जारी करता है। ठीक है, न्यायालय का आदेश वाला एक क्वेश्चन है, वो मैंने करवाया हुआ है, वो पार्ट को बहुत अच्छे से कराया हुआ है। अच्छा, ऐसा कुछ देता है आपको ना, हमेशा क्वेश्चन को देखिए, घरेलू हिंसा क्या है, इसके तहत, ठीक है, इस घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम तहत या इस अधिनियम के तहत, ठीक, जारी किए जाने वाले आदेश, न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश का वर्णन करें। चलो ये क्वेश्चन दिया, ठीक है। 8 नंबर 15 नंबर में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, दे सकता है। ठीक, तो आप ना थोड़ा सा इसमें दीजिए, घरेलू हिंसा क्या है बोल रहे, तो घरेलू हिंसा के क्या आपको थोड़ा सा परिभाषा देना है ना। क्या था उसमें, आप देखोगे कि प्रतिवादी के किसी लोप या आचरण से है जिससे क्या है, व्यथित व्यक्ति की सुरक्षा है ना, स्वास्थ्य, जीवन आदि पे विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव
पड़ता है। ठीक, अब इसके अंतर्गत लैंगिक, आर्थिक, मौखिक, भावनात्मक आदि प्रकार के दुरुपयोग शामिल है। ठीक, अब यहाँ पे अब ये दो पार्ट में भी है क्वेश्चन आपको। आपने बताया घरेलू हिंसा के बारे में बताओ सबसे पहले। ठीक, प्रतिवादी के लोप या आचरण से है, जिसके तहत क्या है आपका जिससे व्यथित व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता आदि पे नुकसान पहुंचता है। इसके अंतर्गत 1 2 3 4 क्या आपके आर्थिक, सामाजिक आर्थिक, मौखिक, भावनात्मक, लैंगिक आदि दुरुपयोग भी क्या शामिल करता है। ये पूरा परिभाषा दे दो 3-4 लाइन। ठीक, फिर आ गया आपका मेन पार्ट। ठीक, इसके तहत किए जाने वाले, इसके तहत, ठीक है, इस अधिनियम के तहत क्या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश हो गया हमारा। बस इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, घरेलू हिंसक परिभाषा में 2-3 लाइन में पूरा खत्म, 3 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा खत्म करें। अब क्या आदेश है, आदेश किस किस प्रकार से है, उन आदेशों को अच्छे से देखना है हमको। कैसा आदेश है आप देखेंगे, संरक्षण संबंधी आदेश है, निवास संबंधी आदेश। अब इसको भी ज़्यादा लंबा नहीं लेना है ना, संरक्षण संबंधी आदेश। बड़ा क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसको हेडिंग के साथ पॉइंट दो। यही 2 नंबर में आ गया आपको या 4 नंबर में आ गया आदेश संबंधी, तो लिखो संरक्षण संबंधी आदेश, जिसमें क्या आपका जो पीड़ित व्यथित व्यक्ति है उसको संरक्षण देने के संबंध में। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे आपका संरक्षण कैसे देंगे, जो पीड़ित व्यक्ति है वहाँ तक कौन आपका जो दोषी है वो पहुँच ना पाए। ठीक है, दोषी व्यक्ति है उसका पहुँच से दूर हो। ठीक, पीड़ित व्यक्ति, तो इस प्रकार से संरक्षण संबंधी आदेश में क्या दिया जाता है कि व्यक्ति को पीड़ित से, पीड़ित के दूर रखने, पीड़ित से दूर रखने संबंधी या पीड़ित के पहुंच से दूर रखने संबंधी आदेश जारी करेगा। ठीक है, पुलिस को कि बोलेगा ना कि ऐसा होना चाहिए कि व्यथित व्यक्ति के आसपास वो ना जा पाए। और क्या है उसको, निवास संबंधी आदेश, अभिरक्षा संबंधी आदेश। ठीक, कैसा, निवास संबंधी आदेश। मान लो महिला को कैसा आपका घरेलू हिंसा के तहत वो क्या, मान लो घरेलू हिंसा के बाद घर से बाहर हो गई। ठीक, तो उसको त्वरित कैसा निवास उपलब्ध कराना। त्वरित रूप से अगर निवास नहीं है उपलब्ध कराना, और कैसा जो दोषी को इस संबंध में क्या इस संबंध में कैसे करते हैं, दोषी को बोला जाएगा कि आप या तो फिर अपने घर के उस जिस घर में रह रही थी वहां पे, या तो फिर अन्य घर जिसमें कहाँ पे वो आपका अलग घर की व्यवस्था करे और किराया दे। ठीक है, दोषी को संबंध में किराया आदि संबंध में आदि प्रदान करने निर्देश। ठीक है, ऐसा। ठीक है, एक मिनट ना, या इसको ऐसा लिखते हैं, जिस घर में निवास हो वहां या अन्यत्र, कहाँ पे आपका जो प्रतिवादी है, ठीक है, प्रतिवादी के खर्च पर निवास उपलब्ध कराना। बस देखो ये पॉइंट कवर करना चाहिए, मैं इसीलिए इसको चेंज किया। देखो अब हमारा की पॉइंट क्या है इसमें कि ऐसा निवास की व्यवस्था, या तो जो जहाँ रह रही है वहाँ पे एक ठो अलग से कमरा है उसको इस प्रकार से व्यवस्था करा देना कि
पीड़ित महिला रह सके, या अगर महिला बोलती कि नहीं मुझे वहाँ पे फिर भी क्या खतरा है, ठीक है, तो फिर ऐसा व्यवस्था कराना कि जो प्रतिवादी है ना, या जिसने हिंसा किया है, ठीक है, उसको प्रतिवादी वर्ड से यूज़ किया गया है इसमें, तो आपको उस व्यक्ति को, ठीक है, एक वादी प्रतिवादी होता है ना, तो जो अपोजिशन है जिसने हिंसा किया है उसको ऐसा आदेश देना कि आप उसको अपने खर्च पे क्या है आप निवास का उपलब्ध कराओ, संरक्षण संबंधी, दोषी व्यक्ति को पीड़ित से दूर रखने संबंधी आदेश। और क्या आदेश है, ये 4-5 आदेश है इसमें, देखिएगा, अभिरक्षा संबंधी आदेश, इसमें क्या है, कस्टडी देना बच्चों का, जैसे महिला को कस्टडी दे दी है, ठीक है, मतलब कस्टडी तो नहीं बोलेंगे उसको, बच्चों को क्या है, महिला का आपका सॉरी महिला को अपने बच्चों को अस्थायी रूप से रखने का आदेश दे देना, और जो प्रतिवादी है उसको मिलने से रोकना, ठीक है, बच्चों को अस्थायी रूप से महिला को देना एवं प्रतिवादी के मिलने पर रोक। ठीक, और क्या आदेश दे सकते हैं, निवास हो गया, अभिरक्षा हो गया, संरक्षण हो गया, और क्या हो गया आपका, फिर आर्थिक राहत, मुआवजे संबंधी राहत, सलाह और विशेषज्ञ की मदद, आर्थिक राहत, ठीक है, भरण पोषण हेतु आदेश, ठीक है, प्रतिवादी प्रति माह जब तक ये केस चल रहा है तब तक कैसे करेगा, उसको महिला को भरण पोषण संबंधी, मतलब भरण पोषण प्रदान करेगा। ठीक, ये इतना दूर आपको नहीं जाना है, मैं ठीक यहाँ पे आप शीट में लिखेंगे ना तो आपको इन उसमें ही रहना है, यहाँ तक नहीं लेके जाना है, ठीक है, थोड़ा बहुत होता चलता है, बाकी यहाँ तक नहीं जाना है। ठीक, और क्या है आपका आर्थिक राहत, और क्या हो गया आपका स्वास्थ्य संबंधी राहत, स्वास्थ्य संबंधी आदेश, और क्या है विधिक सहायता आदेश, ठीक है, सक्षम नहीं है तो उसको विधिक संबंधी आदेश देना, स्वास्थ्य संबंधी आदेश, और क्या है आपका सलाह और विशेषज्ञ की मदद, ठीक है, विधिक वाले में ही आ गया वो। ठीक, इस प्रकार से आपका ये सब आदेशों को 6-7 आदेश है, इसको क्रम से देखिए। ठीक, मतलब आपको इसको देना है, अगर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा, अच्छा मेन बात है आपके स्ट्रक्चर का, ये सब तो आप पढ़ना ही है, ये सब तो आप पढ़ोगे तभी आप कर पाओगे ना, ये ऑलरेडी हमारे सब नोट्स में है, ऑलरेडी आपके क्लासेस में हो चुकी हैं। मैं फिर भी इसको, जब आपको ना 2 पार्ट में पूछ रहे हैं तो इसको 2-3 लाइन में ख़त्म करो, आपके पास 15 लाइन है ना, 14 लाइन, यहाँ पे 10-11 लाइन 12 लाइन लो, आप इसको एक्सप्लेन इस प्रकार से करो, क्वेश्चन का पार्ट देखो। ठीक, अब घरेलू हिंसा में आप फिर ऐसा देखोगे ना तो घरेलू हिंसा में ही आपको बताना चाहोगे तो 8 नंबर में घरेलू हिंसा को ही बता सकते हो, घरेलू हिंसा बस पूछ रहा है आपको तो 8 नंबर में आप इसी को ही बता सकते हो। एट मार्क्स में इसी को पूछ दिया, तो फिर ये तो क्वेश्चन, अब आप ऐसा तो नहीं कि फिर वो 8 नंबर में आपको 2 पार्ट में पूछ रहे तो आप उसको छोड़ दो, जो आदेश संबंधी वाला वहाँ पे उसको मेजर पार्ट है ना, घरेलू हिंसा के बारे में छोटा सा बताना, घरेलू हिंसा के बारे में पूरा बड़ा पूछ रहे हैं तो घरेलू हिंसा का परिभाषा, अब उसके बाद उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो विभिन्न दुरुपयोग है उसको एक्सप्लेन करना। इसमें जब भी 8 नंबर में ऐसा कुछ अगर दे देता है तो इसमें परिभाषा और इसके संबंध में क्या दुरुपयोग जो है ना, आर्थिक, मौखिक, लैंगिक है ना, तो उसको छोटा छोटा एक्सप्लेन करते जाइए, 1-2 लाइन में, कि आर्थिक दुरुपयोग मतलब किसी महिला को आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना, मौखिक दुरुपयोग मतलब उससे एब्यूज वर्ड में, ठीक है, गाली गलौज शब्दों का प्रयोग करना, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, चलो मैं सिर्फ टाइप्स बता के आज इसको ओवर करेंगे, फिर आपका नया वो देखेंगे लास्ट उससे, सॉरी नेक्स्ट क्लासेस से। चलो फिर मैं ना लेता हूँ दूसरा अधिनियम एक लेता हूँ मैं, इसमें बस यही बहुत शॉर्ट था, ज़्यादा कुछ था नहीं इस अधिनियम में।
मैं पहले भी आपको कराया हुआ है इसको। देखो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मैं इसी में बताते चलता हूँ आपको, आप समझ भी जाएंगे और आपको लिखना कैसे है, अगर इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनने के चांसेस है मैं भी बता रहा हूँ। पर्यावरण संरक्षण जो 1986, मैंने 2019 का ही बताया क्योंकि आपको एक दो बार ना 2019 का एक परिभाषा के रूप में पूछा है। परिभाषाओं को अच्छे से देखना है हमको, मैं हमेशा बोला हूँ कब लागू हुआ, कब अध्याय, कितनी धाराएं, उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य सीधी बात है, सामान्य सी बात है, मानव पर्यावरण में सुधार, संरक्षण, पर्यावरण की पारिस्थितिक नुकसान पहुंचाने कारणों का रोकथाम, पर्यावरण की क्षति की दशा व्यक्ति संस्था को दंडित करना, पर्यावरण संरक्षण सुधार केंद्र शक्ति प्रदान किया गया है, औद्योगिक संबंध में विशेष, प्रदूषण संबंध में विशेष नियंत्रण, जन स्वास्थ्य की रक्षा करना। क्या है, अगर एक पर्यावरण संरक्षण आपका अधिनियम पारित किया गया है ना, तो कोई भी अधिनियम किस लिए पारित किया जाता है, इसका कोई उद्देश्य है ना, कुछ भी उद्देश्य होता है ना, किसी चीज़ से रक्षा करने कोई ऐसा चीज़ है सामने आया तो उससे, मैंने आपको बताया ना जैसे 1984 में क्या है, भोपाल गैस कांड हुआ, तो वहाँ से क्या हुआ था, आपका आवश्यकता महसूस हुई किस चीज़ के लिए, कि पर्यावरण को क्या प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, या उसके संबंध में ऐसे कानून लागू किए जाएं, स्ट्रिक्ट कानून लागू किए जाएं जो आपके किसी भी प्रकार से, मेनली क्या औद्योगिक, जिस प्रकार से आपको पता है ना ये औद्योगिक रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का उस समय, तो वो मेनली क्या औद्योगिक जो वो हैं प्लांट्स हैं, ठीक है, उद्योग हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए इस अधिनियम को क्या लाया गया था। ठीक, चलो ये सब उद्देश्य है, मेनली क्या पर्यावरण का रक्षा करना, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अध्याय एक, जैसे वैसी प्रारंभिक परिभाषाएं, परिभाषाओं को अच्छे से देखिएगा। अब देखो पर्यावरण मतलब कुछ भी पर्यावरण का परिभाषा मत लिखो, थोड़ा सा अब एक्ट के फॉर्म में आ गए हम कि पर्यावरण का परिभाषा में क्या शामिल है। पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु और भूमि शामिल है। ऐसा अंतर संबंध जो जल, वायु, भूमि तथा मानव, अन्य जीवित प्राणी, पादप, सूक्ष्म जीव, संपत्ति के बीच विद्यमान है, ठीक, उसको क्या पर्यावरण कहते हैं। वैसी पर्यावरण प्रदूषक क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, परिसंकर, इस सब चीज़ें परिभाषाओं में है। 2 नंबर में परिभाषाओं को देखिए, बिल्कुल अच्छे आपके बनेंगे इसमें क्वेश्चन, ठीक, ये आप वीडियो लेक्चर से थोड़ा सा देखिएगा। इसका 8 मार्क्स में बताया था, केंद्र सरकार की पर्यावरण संरक्षण सुधार संबंधी शक्ति, हमेशा ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं शक्तियों के संबंध में, निर्देश देने की शक्ति क्या है, ठीक। एनजीटी के बारे में बताया था, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्या है, ठीक है, इसके कार्य क्या है, इसके नियम कैसे बना सकता है, ये सब शामिल था। हाँ, पर्यावरण का प्रदूषण निवारण उपशमन, ठीक, ये है आपका। हाँ, शास्तीय दंड क्या है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट उसमें नहीं है, ये सब कुछ पॉइंट्स को थोड़ा सा देखिएगा, कितना सजा वगैरह है, ये सब है, ठीक, ये सब स्पेसिफिक है ना, इसको तो रैंडम नहीं लिख सकते। आप सोच सकते हो, कार्य शक्तियों को सोच सकते हो कि हाँ ठीक है ऐसा पूछ रहा है तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ करके, लेकिन जो दंड वगैरह है कितना कितना, ये सबको आपको देखना है। देखो प्रयोगशाला के बारे में पूछ रहा है, सरकारी विश्लेषक क्या है ये पूछ रहा है, ये सब चीज़ें हैं। 2, 4 अब आपको कंबाइन करके देगा इसी क्वेश्चन को। पर्यावरण का अर्थ क्या है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रमुख उद्देश्य, कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करो। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे और ऐसे ही बन रहे हैं ये सबसे, ठीक। जहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन बनेंगे ना, उसको देखेंगे, ठीक, आईटी एक्ट में जैसे, ठीक, वो सबसे कहाँ से इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ, किसी भी अधिनियम का विशेषता क्या है, क्या क्या विशेषता है, सामान्य रूप से देखेंगे तो यह अधिनियम सुधार संबंधी प्रावधान करता है। मैं बताया ना, औद्योगिक घरानों को क्या रेगुलेट करने का, औद्योगिक जितनी गतिविधियां हैं उसको रेगुलेट करना, ठीक। पर्यावरण प्रदूषण निवारण नियंत्रण संबंध केंद्र को मेनली शक्ति दिया गया है इस अधिनियम में। ये आप जो क्लासेस में, वो तो बोलूँगा पूरे लेक्चर्स को देखिएगा उसको, ठीक, उसमें
जो इसको ऐसा सब चीज़ों को बनाना कैसे है, ठीक, फॉर्म कैसे करना है, ये सब आपको बताया हुआ है मैंने, मतलब सामान्य रूप से याद रखने का। ठीक, चलो ठीक है। एनजीटी का शक्तियाँ वगैरह ये सब भी देखेंगे इसमें, बहुत छोटा अधिनियम है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और मैं देख लेता हूँ और कुछ है आपके सिलेबस में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इंपॉर्टेंट अधिनियम है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, परिभाषाओं में दिए हुए हैं, साथ ही साथ बड़े क्वेश्चन कैसे बनेंगे बता रहा हूँ इस वाले में। हाँ, इसमें देखिएगा थोड़ा सा ये भी अच्छा है अधिनियम, बाकी सब सिंपल आरटीआई मानवाधिकार वैसे ही है आपका, थोड़ा सा उसमें आयुक्त होते हैं, इसमें अध्यक्ष होते हैं, वो मेन वो स्ट्रक्चर वो वाला आपको देखिएगा जो आयोग का स्ट्रक्चर। ठीक, इस अधिनियम में जैसे क्या है, हाँ देखो तंत्र की बात की गई, इसमें दंड है, विशेषताएं, परिभाषाएं, उद्देश्य वही चीज़ है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद, यहाँ पे भी एक सिस्टम है, ठीक है। उपभोक्ता किसी प्रकार से, हाँ लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन दिया था, एक कुछ क्वेश्चन दिया है, अच्छा 2 मार्क्स में एक बार ना परिभाषा पूछा है और एक बार पूछा है आपका सीधा अधिकारिता पूछा है। इसमें है ना ऐसा कि इतने से इतने अमाउंट का है, देखो चलो बता रहा हूँ, संशोधन हुआ 2019 में, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जा रहा है, इस दिन। ठीक, अध्याय 1 ये परिभाषाएं, ये हाँ, परिवादी क्या है, परिवाद क्या है, उपभोक्ता क्या है, त्रुटि क्या है, ठीक है, सेवा क्या है, व्यक्ति क्या है, विनिर्माता क्या होता है, ये सब अध्याय 2 में जैसे उपभोक्ता संरक्षण परिषद। ठीक, अब इसी में ना अधिकारिता, एक तो परिषद है, एक तो क्या वो उपभोक्ता प्रतितोष आयोग। ठीक, कैसा आयोग है आपका, जिला आयोग, राज्य आयोग और केंद्रीय आयोग का। ठीक, चलो हाँ, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या है इसका, केंद्रीय परिषद भी बोला गया, गठन केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा। संरचना ये अच्छे से देखिएगा ना, एक अध्यक्ष है, कुछ सदस्य है, ऐसा दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है इस अधिनियम का, ये सब डायरेक्ट है, इसको पढ़ना ही है आपको, थोड़ा देखिए, पढ़िए, समझिए, अपने फिर उसमें ना क्या करना है, प्रैक्टिस कीजिए शीट में। ठीक है, ये जब तक हमको आप कितना भी बता दें, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, और ठीक है, आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेंस के लिए, आपका क्या बोलते हैं, आपका राइटिंग स्किल अच्छा सुधरेगा नहीं, आपको स्पेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये आपका हैबिट में नहीं आएगा। आप इसी को पकड़ के करिए ना, आप 5 अधिनियम पकड़ लिए, 5 का उद्देश्य लिखता हूँ मैं, 5 की विशेषताएं लिखता हूँ, साथ ही साथ इस अधिनियम में डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे वही आपका आयोग का मैं स्ट्रक्चर बना के देखता हूँ, जैसे मैंने बताया था ना आपको, कार्य है उसका, सॉरी गठन, संरचना, नियुक्ति एवं कार्य के बारे में बोल रहा है, या तो फिर आपका उसकी कार्य एवं शक्तियों के बारे में 4 नंबर में लिख के देखता हूँ। सिर्फ 4 नंबर में जो कार्य शक्ति दी गई, तो मैं कैसे डिवाइड करके लिखूँ। सभी के पास मेरे ख्याल से शीट तो होगा A4 साइज का, ठीक है, आज उसको डलवा भी देते हैं शीट को, फिर आपका उसमें देखिए। अब देखो राज्य परिषद आ गया, राज्य अधिसूचना द्वारा ये करेगा, ठीक है। अधिवेशन वगैरह कितना होता है, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जिला परिषद, ठीक, ये हो गया। अब इसमें उपभोक्ता प्रतितोष आयोग अभिकरण, ठीक, एक जो है क्या है आपका बोलते हैं उसको हम, परिषद है, वो कैसा आपका थिंक टैंक है, समझ लो, है ना, वो ऐसा बॉडी है जो उपभोक्ता संरक्षण संबंधी जो भी चीज़ है उसके बारे में विचार करेगा। ठीक है, कैसे प्रकार से उपभोक्ता को और राहत दे सकते हैं, इस प्रकार का चीज़ें। ठीक, आप लेक्चर्स कंटिन्यू देखिए, बताया हुआ है। ठीक, मैं इसमें वापस आता हूँ, यहाँ पे प्रतितोष अभिकरण में क्वेश्चन कहाँ से उठाया है मैं बता रहा हूँ आपको इसी में। ठीक, इसको अब उसको परिषद बोलते हैं, इसको जिला उपभोक्ता आयोग, प्रत्येक जिले में एक आपका राज्य, ठीक समझे, तब प्रत्येक जिले में एक से अधिक भी हो सकता है, राज्य आयोग, केंद्रीय आयोग, ठीक, ऐसा है। अब मेन क्या है इसमें, जिला आयोग है, जैसे एक अध्यक्ष 2 सदस्य होंगे, ये योग्यता होगा, नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। त्यागपत्र, सेवा सर, पदावधि, ये सब देखना है, इसमें देखना है। बर्खास्तगी, निहरता कैसा होगा वो भी देख लीजिए आप। ठीक, हाँ ये है 21 दिन के भीतर है। ठीक,
कोई भी है तो आपका परिवाद ग्रहण करने की तारीख से 21 दिन के भीतर विरोधी पक्ष निर्देशित करेगा फोरम से प्रस्तुत होकर। ठीक, आपको कोई भी मैं बताया था कि इसमें कि किसी प्रकार से जैसे आपके पास धोखाधड़ी जैसे लग रहा है ना, तो आप शिकायत करेंगे तो 21 दिन के भीतर, और सामने वाले पक्ष को दुकान वाला है जैसे है तो फिर जो भी जहाँ से आपने सामान खरीदा उसको बुलाएगा। एक साथ लिया क्या मैंने, 1 मिनट ना। अपील कहाँ पे होगा, राज्य वाले में होगा, राज्य के अपील वहाँ होगा। ठीक है, हाँ ये है यार 20 लाख से 1 करोड़ से, 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम। हाँ अधिकारिता पूछा है ना, देख लीजिएगा। केंद्र का है 1 करोड़ से अधिक मामले में वाले अमाउंट्स में, राज्य का है कितना 20 लाख से 1 करोड़, और जिला आयोग का कितना 20 लाख से कम। हाँ ये वाले मामलों में। ठीक, अधिकारिता ही मैं ध्यान कर रहा था। ये सब ध्यान रखना है, ये सब आपको याद रखने की चीज़ें हैं, सबको भूलिएगा मत। ठीक, सामान्य चीज़ें पढ़ना है आपको, और इसको 2 मार्क्स 4 मार्क्स में लिख के देखिए। अब मैंने आपको बहुत सारा चीज़ें बताया है 2 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए, वो सबको लिख के देखते जाइए। 8 मार्क्स में जिला आयोग, राज्य आयोग या केंद्रीय प्रतितोष आयोग, ठीक, उसको हम स्ट्रक्चर्ड वे में उसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन दिया, मैं अब क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ आपको, इसका प्रैक्टिस करिए। कहीं पे आपको दिक्कत होगा बताइए, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है। वही चीज़ें क्योंकि रिपीट करते रहें तो हम सिलेबस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। मंडे से नया सिलेबस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जैसे केंद्रीय उपभोक्ता प्रतितोष आयोग, ठीक। अब इसको ओपन एंड है, गठन संरचना ये सब नहीं लिख रहा हूं तो भी क्या है आपको 8 मार्क्स 15 मार्क्स लिख के देखो, लिख के देखिए इसको 8 मार्क्स 15 मार्क्स, ठीक है। हो सकता है कंबाइन में 15 में भी दे, तो छोटा छोटा मुझे क्या क्या चीज़ें बताना है, ठीक। अब इसी में आपको 8 में दिया, 8 में एक सिंगल दे रहा है केंद्रीय राज्य जिला को, ठीक है। आपने उस गठन संरचना ये बता दिए। मान लो तीनों को 15 में दे रहा है तो कैसे करेंगे, ठीक, उसको डिवाइड करेंगे, ठीक। तीनों को डिवाइड किया, हमारे पास जो भी है 24-25 लाइन्स आए, ठीक। लगभग कैसे तीनों को डिवाइड कर लेना, 8-8 लाइन का डिवाइड कर लेना, 25 लाइन लगभग होगा आपके पास अगर 15 मार्क्स में आएगा तो। अब मेरे को इस 8 लाइन में लिखना क्या है, ठीक, मैंने बता दिया मुझे मेनली क्या बताना है। हाँ, अब इसमें ना एक चीज़ करिएगा, चलो मैं ऑफिस सीट में आता हूँ या यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय उपभोक्ता प्रतितोष आयोग। अब मुझे संरचना और ये तो बताना है, ठीक, संरचना क्या है, ठीक। एक लाइन बताया, नियुक्ति बता दिया, चलो केंद्र सरकार ये आवश्यक वैसे नहीं है, ठीक। संरचना नियुक्ति सब एक लाइन में ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब अधिकारिता सबसे बड़ा इसमें क्या है, अधिकारिता बताना कि कितने का अधिकारिता है उसको ये करने का, इसको नहीं करना है। और मैंने सेवा उसकी ना कार्य और शक्तियों को एक जगह बताया है, सबकी पूर्व टाइप से बता रहा हूँ। देखो इसकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी, किसी प्रतिवादी साक्षी को समन और परीक्षण करना, साक्ष्य के रूप में पेश किया जाने वाले दस्तावेजों को प्रकटीकरण, शपथ पत्र पेश करना, समुचित प्रयोगशाला या अन्य सुसंगत संस्थक नमूने आदि का परीक्षण, अन्य कोई विषय जो अपेक्षा किए जाए। अब ये इसका शक्ति है, ये इसको बताना इम्पोर्टेंट है, मैं बोलूँगा, ठीक, ये इसको बताना इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या है, तीनों का कॉमन है, तो आप ना एंड में क्या करना, तीनों का कॉमन ले सकते हो अगर ऐसा हुआ तो। इसमें फर्स्ट आपने बता दिया किसी भी का, आप लियो जिला से स्टार्ट करो या केंद्रीय से स्टार्ट करो 1 2 3 करके, ठीक। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग क्या है, संरचना उसका एक अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी की सिफारिश पे की जाती है, ठीक। एक हेडिंग डाले संरचना, दूसरा हेडिंग नियुक्ति, थर्ड फिर आ गया आपका क्या आ गया इसमें, इनका पदावधि या सेवा, पदावधि बता दिए जैसे, ठीक, स्पेसिफिक है ना 5 और 65 वर्ष। चौथा पॉइंट अधिकारिता, ठीक, खत्म, ये खत्म, दूसरा चालू, तीसरे का पूरा यही पॉइंट बताइए। कॉमन क्या कर दीजिए, देखो सबका क्या है आपका वो क्या है, जैसे कार्य शक्तियाँ, ठीक है, कॉमन है।
तो उसकी शक्तियाँ कॉमन है ना, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हो, कॉमन बता सकते हो। एक पॉइंट पर्टिकुलर उसमें और क्या जोड़ सकते हो, जब एक का बता रहे हो तो नेक्स्ट में जैसे जिला आयोग के या जिला पीठ के निर्णय से असंतुष्टि की दशा में अपील वाला पार्ट को, अपील एक पॉइंट और जोड़ दिए, क्या, गठन संरचना, सेकंड आपका नियुक्ति, थर्ड आपका क्या आ गया, पदावधि आ गया, चौथा में आपका क्या आ गया, अधिकारिता, पांचवा में अपील। जिला आयोग से असंतुष्ट होने की दशा में राज्य आयोग में कितने दिन में अपील की जा सकती है, ठीक, अगर इसमें पर्टिकुलर डेज दिया हुआ है तो। उसी प्रकार से इससे असंतुष्टि की दशा में राज्य आयोग से असंतुष्टि की दशा में अपील, निर्णय से असंतुष्ट होने, देखो 30 दिन में यहाँ अपील की जा सकती है। केंद्रीय आयोग में, केंद्रीय आयोग से असंतुष्टि की दशा में आपका अपील राष्ट्रीय आयोग में 30 दिन के भीतर किया जा सकता है, बस। और अपन क्या शक्तियों को जैसे कॉमन है तो कॉमन ले लिए सीधा सीधा, तो इस प्रकार से करना है, ठीक। वही शक्तियों को आप 5-3 बार लिख के अलग अलग आप क्यों लाइन वेस्ट वो करेंगे, ठीक है। वो देखने में भी अलग वो लगेगा आपको चेकर को, एंड वो बस रिपीटेशन कर रहे हो। जनरली हमको बचना क्या है, रिपीटेशन से, रिपीटेशन नहीं करना है बार बार। चलिए थैंक यू, आज ना यहीं तक रखते हैं, और बाकी आपके दिन बहुत सिंपल उसमें है, ज़्यादा कुछ है नहीं, जो मैंने पढ़ाया हुआ है। सिविल अधिकार संरक्षण तक हो गया है। बच्चा क्या है मैंने बताया, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, फिर आपका IT एक्ट एंड आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ठीक। कल परसों से स्टार्ट करते हैं भ्रष्टाचार निवारण, फिर 2 दिन में देख लेते हैं, या ST SC एक्ट को करते हैं, फिर आपके सिलेबस को कंप्लीट करते हैं इसका, ठीक है। पार्ट 1 को, जो भाग 1 का जो भारतीय एक्ट वाला, फिर छत्तीसगढ़ संबंधी एक्ट को देखेंगे। ओके, थैंक यू।